नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग गांधी युग पर पहुंचे हैं और गांधी युग में महात्मा गांधी से जुड़े तथ्यों को इससे पहले हमने एक वीडियो में लगभग 10-12 मिनट लगा था, उसमें हमने व्यवस्थित किया है। आज हम ये देखेंगे कि जो गांधी युग में के प्रमुख घटनाएं और आंदोलन में हुए, यानी कि गांधी युग में जो प्रमुख घटनाएं और जो आंदोलन हुए और उसमें गांधी जी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान था। बात समझेंगे। गांधी युग में गांधी के नेतृत्व में यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए और कई घटनाएं भी घटी। उन घटनाओं को पहले हम क्रम से एक जगह पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर बाद में इन घटनाओं की हम व्याख्या करेंगे। अगर हम बात करते हैं गांधी युग के प्रमुख आंदोलनों की, किसकी हम बात करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं गांधी युग के प्रमुख आंदोलन की चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? गांधी युग के प्रमुख आंदोलन की। अब गांधी युग के प्रमुख आंदोलन की बात करेंगे तो एक आपको मिलता है चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण आंदोलन है वो कब हो रहा है? 1917 ईस्वी में हो रहा है, गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है। कहां पे हो रहा है चंपारण सत्याग्रह? बिहार में हो रहा है। कौन गांधी जी को बुलाया? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। इसकी भूमिका कब बन रही है? 1916 में बन रही है। इन सब की हम लोग आगे विधिवत चर्चा करेंगे। चंपारण सत्याग्रह में एक हेडिंग डाल के 10-12 मिनट का वीडियो जो भी बनेगा उसको बनाएंगे। पहले हम सारी घटनाओं को देख लेते हैं क्रम से। चंपारण आंदोलन 1917 में, कब की बात कर रहा है? 1917। उसके बाद अगला है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये सब ईस्वी में है ना। उसके बाद अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ना। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। उसके बाद अगला है आपका असहयोग आंदोलन। उससे पहले हम देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 है ना। उसके बाद अगला है असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। असहयोग के बाद अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना। अगला है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। है ना 1923। उसके बाद एक है इनका व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 है ना। भारत छोड़ो आंदोलन अगला इनका है 8वां। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942। देखिए इन सब के नाम में आंदोलन जुड़ा। इसके अलावा कई घटनाएं भी हैं, फिर से एक बारी देख लीजिए। गांधी युग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन 1917 चंपारण बिहार। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे। अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन की चर्चा करेंगे हम लोग। 1919 में शुरू हुआ, इस खिलाफत आंदोलन का प्रभाव पूरे विश्व में रहा। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। असहयोग का मतलब क्या हुआ? हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, इसका मतलब विरोध करेंगे। उसके अलावा एक आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, नमक सत्याग्रह से संबंधित है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा है जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया
तो अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया और प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे का नाम आता है। और अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में और क्रिप्स मिशन के विरोध में इसको शुरू किया गया। ये प्रमुख आंदोलन है और इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गांधी जी जुड़े रहे हैं। अब इसके अलावा हम लोग कुछ देख लेते हैं, ये आंदोलन हो गए और प्रमुख घटनाओं को देख लेते हैं। आइए देखें, आइए देखते हैं प्रमुख घटनाओं के बारे में। प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो 1919 ईस्वी में आता है रोलेट एक्ट। 1919 ईस्वी में जो रोलेट एक्ट आया है वो क्या है? रोलेट एक्ट क्या है? एक प्रकार का काला कानून है। इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर कभी भी कहीं से भी अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इस वजह से रोलेट एक्ट का भारतीय जनता ने विरोध किया और इसको काले कानून की उपमा दी। फिलहाल रोलेट एक्ट का बारा 1919 ईस्वी में, और इसी के विरोध में जब जनता एकजुट हुई तो एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जनरल डायर के नेतृत्व वाली सरकार में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। अगला है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, है ना, असहयोग आंदोलन के जो लोग हैं नेतृत्व कर रहे थे, अपना अपनी मांग रख रहे थे, धरना दे रहे थे, तो उसी समय कुछ लोगों को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, थाने में बंद कर देते हैं। कुछ समर्थकों ने क्या किया? थाने में आग लगा दी। उसी को नाम दिया गया चौरी चौरा कांड। 1922 ईस्वी गोरखपुर में घटना घटी थी 5 फरवरी को। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में हो रही है। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हो रही है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने ही काकोरी कांड जैसे घटना को अंजाम दिया था। काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी में ट्रेन को लूटने का काम इसी संगठन के सदस्यों ने 1925 में किया। फिर 1926 ईस्वी में नौजवान सभा का गठन हुआ, उसमें गांधी जी का रोल नहीं था, है ना। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हो रहा है। साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ और 1928 में भारत आया। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है और 1928 ईस्वी में ही HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हो रही है। 1928 में ही असेंबली में बम कांड हो रहा है ना। ये तमाम घटनाएं सब 1928 ईस्वी में है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में। कब की बात है ये? 1930 ईस्वी में। इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 के आसपास। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के मध्य होता है। कई बार इसकी तिथि पूछता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 1931 की बात कर रहा है, 1931 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक पंचायत यानी पूना समझौता हो रहा है 1932 ईस्वी में, गांधी और अंबेडकर के मध्य 1932 ईस्वी में, 1932 में। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। 1935 का अधिनियम आएगा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा 1939 से लेकर के 1945 तक, 1939 से लेकर के 1945 तक। उसके बाद कांग्रेसियों को मनाने के लिए 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आएगा। अगस्त प्रस्ताव आएगा। इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होगा और 1940 ईस्वी में ही पाकिस्तान की मांग होगी और 1942 ईस्वी में क्या आएगा? क्रिप्स मिशन आएगा और क्रिप्स मिशन के विरोध में ही क्या शुरू किया जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा। इन सभी घटनाओं को हम लोग क्या करेंगे? गांधी युग से जोड़ेंगे और गांधी युग से जोड़ करके एक एक घटना को व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आज सिर्फ हम घटनाओं को आपको परिचित करा रहे हैं। कल हम लोग एक एक घटना, एक एक आंदोलन से चर्चा शुरू करेंगे। कल हम लोगों की पहली हेडिंग क्या होगी? चंपारण सत्याग्रह। यानी चंपारण सत्याग्रह में गांधी और गांधी के सहयोगी कहां पे हुआ, क्या क्या इन लोगों ने अपना मानक रखा, ये तिनकठिया प्रथा क्या है, 3/20 क्या है, इन सब की विधिवत चर्चा हम लोग कल करेंगे अपने वीडियो चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतनी सी, थोड़ा सा भी इसकी हम भूमिका बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अपनी देव एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर अपने मित्रों को भेजें और जरूर लाइक करें।
इस सब चीजों को एक जगह आप व्यवस्थित लिख लेना, है ना, जिससे क्या हो कि जब एक एक घटनाओं को हम बताएं तो आप अपने नोट्स से देखते चलें कि हम कौन सी घटना को पढ़ चुके हैं और कौन सी घटना हमारी छूट रही। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।